हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर नॉलेज क्लासेस। ये वीडियो लेक्चर मेरे DBMS प्लेलिस्ट का 15th लेक्चर है। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लें और फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। आज के लेक्चर का टॉपिक है एट्रीब्यूट्स एंड टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ER मॉडल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में कंपोनेंट्स ऑफ ER मॉडल में एट्रीब्यूट्स पढ़ा था, तो ये लेक्चर डेडिकेटेड है एट्रीब्यूट्स एंड टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। लेक्चर चालू करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का हम लोग ये लेक्चर चालू करते हैं। एट्रीब्यूट्स इन ER मॉडल। मैं एट्रीब्यूट की एक फॉर्मल डेफिनेशन चालू करने से पहले आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जिससे कि आप कनेक्ट कर पाइएगा कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है। जैसे कि हमारे प्लानेट पे बहुत सारे पर्सन हैं, उनके अंदर अलग अलग करेक्टरिस्टिक हैं। कोई कोई करेक्टरिस्टिक सिमिलर है, कोई कोई डिस्टिंक्ट है। जैसे एक पर्सन दूसरे पर्सन से कैसे हम लोग डिस्टिंक्ट उसको पहचान सकते हैं, उसके आईडी नंबर से, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट नंबर, ये सब क्या डिस्टिंक्ट है। और फिर सिमिलर भी कुछ हो सकता है, जैसे नाम, एक नाम के बहुत सारे हो सकते हैं। तो एट्रीब्यूट क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी होता है। तो हम लोग फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एट्रीब्यूट इज ए स्पेसिफिकेशन दैट डिफाइन ए डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। मतलब ये एक एट्रीब्यूट का स्पेसिफिकेशन देता है जिसमें डिस्क्रिप्टली डिफाइन होता है कि वो एंटिटी की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड इन ए एलिप्टिकल शेप। एलिप्टिकल शेप मतलब एक्लिप्स लाइक जो शेप होता है, जो ओवल को हम लोग स्ट्रेच कर देते हैं तो हमारा क्या बनता है? एलिप्टिकल शेप बनता है। आप एग्जांपल में अच्छे से देख के समझ जाइएगा कि क्या होता है ये शेप। तो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्टूडेंट है जो कि हमारा क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी है, मतलब टेंजिबल चीज़ है। उसमें से तीन चीज़ हमारे ड्राइव है, तीन एट्रीब्यूट्स। यही एलिप्टिकल शेप, एक्लिप्स टाइप शेप जो है हमारा, ओवल को स्ट्रेच करके जो बनता है, यही इसी के थ्रू हम लोग एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारा स्टूडेंट आईडी है, सेकेंड है स्टूडेंट नेम है, और थर्ड है स्टूडेंट एड्रेस। जैसा कि मैंने प्रीवियस पर्सन वाले एग्जांपल में समझाया था, सेम वैसा ही है। यहाँ पर एक स्टूडेंट है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स है जैसे स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस। ये सब क्या है? उसकी डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी है। वो स्पेसिफाई कर रहा है स्टूडेंट है क्या, उसकी आईडी क्या है, नाम क्या है, एड्रेस क्या है। नेक्स्ट, देयर इज ए डोमेन एंड रेंज ऑफ वैल्यू दैट कैन बी असाइंड टू एट्रीब्यूट्स। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका डोमेन होता है। जो हम लोग कुछ वैल्यू एट्रीब्यूट्स में स्टोर करते हैं उसका कुछ डोमेन होता है और रेंज होता है। फिर हमारे डाटा टाइप में इंट था, फ्लोट था, वो सब क्या था? डोमेन था कि इंटीजर में सिर्फ इंट होगा, कैरेक्टर में सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू स्टोर होगा। तो सेम एट्रीब्यूट में भी सेम ही चीज़ होती है। जैसे जब हम लोग पढ़ेंगे DDL, जब होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो हम लोग जब टेबल क्रिएट करने का SQL कमांड करते हैं तो हम लोग वहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि जो हमारे टेबल का एट्रीब्यूट्स है उसका क्या रेंज है, वो उसकी की क्या है। तो ये सब DDL में हम लोग डिफाइन कर देते हैं। वो आगे आने वाले लेक्चर में आप अच्छे से समझ जाइएगा। सिर्फ अभी आप ये समझिए कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है, उस पर फोकस करिए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। स्टूडेंट आईडी में हम लोग 1001, स्टूडेंट आईडी मान लीजिए हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू लेता होगा, डिजिट वाली, तो उसमें 1001 हम लोग स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए ग्रीन कलर से है। फिर हमारा मान लीजिए इंटीजर है, उसमें हम लोग तो कैरेक्टर स्टोर कर नहीं सकते तो इसलिए रेड से है, ये इनवैलिड एंट्री है। वैसे ही सेम फिर स्टूडेंट नेम में है कि हम लोग कैरेक्टर तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने स्पेसिफाई किया होगा कि सिर्फ हम लोग कैरेक्टर ही कर सकते हैं तो फिर हम लोग उसमें डिजिट ऐड नहीं कर सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं कर सकते, इसलिए ये इनवैलिड है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट ऑफ ER मॉडल में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एट्रीब्यूट्स। तो हम लोग आगे अब टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट है सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, सेकेंड है सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, थर्ड है स्टोर एंड ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, और फोर्थ है की एट्रीब्यूट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट में कुछ एट्रीब्यूट्स पेयर में लिखे हैं। ये पेयर में लिखने का इसका रीज़न है तो ये दोनों अलग अलग एट्रीब्यूट, लेकिन पेयर में इसलिए लिखे हैं क्योंकि इन दोनों के एक दूसरे से अपोजिट मीनिंग है।
एक सिंपल है तो एक कंपोजिट है, एक सिंगल वैल्यूड है तो एक मल्टी वैल्यूड है, एक स्टोर है तो एक ड्राइव्ड है। तो इसलिए हम लोग साथ में इसको बोलते हैं, लेकिन है ये अलग एट्रीब्यूट। मतलब ये 4 एट्रीब्यूट नहीं, ये 7 एट्रीब्यूट्स है। तो 1 बाय 1 हम लोग हर एक एट्रीब्यूट को समझेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे से पूछा गया था जब मेरा वाइवा हुआ था DBMS का, जब मैं बैचलर कर रहा था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप ध्यान से 1 बाय 1 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट देख लीजिए। First, simple attributes. Simple attributes are those attributes which cannot be divided further. जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ये एक बहुत ही सिंपल तरीके का एट्रीब्यूट है जो कि फर्दर डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते हैं। सिंपल एट्रीब्यूट्स कंटेन एन एटॉमिक वैल्यू। एटॉमिक वैल्यू मतलब सिंगल वैल्यू एक सिंगल एट्रीब्यूट लेता है। अब इसका एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग इजीली एक अंडरस्टैंडिंग बना ले कि सिंपल एट्रीब्यूट्स होता क्या है। तो जैसा कि एक स्टूडेंट के केस में रोल नंबर और क्लास ऑफ स्टूडेंट है, उसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो वो हम लोग का क्या हो गया, सिंपल एट्रीब्यूट। रोल नंबर वैसे किसी का 8 डिजिट में है, तो उसको हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं? अगर डिवाइड कर दिया तो उसकी मीनिंग ही खत्म हो जाएगी। वैसे ही फिर हमारा क्लास है, अगर कोई स्टूडेंट क्लास 12 में है तो 1 2 अलग अलग कर दिया तो उसका मीनिंग ही हो जाएगा। तो क्या होता है सिंपल एट्रीब्यूट्स की हम लोग उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। फिर हम लोग ये नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट। Composite attributes are those attributes which are composed of many other simple attributes. जैसा कि मैंने बताया था कि एक दूसरे से अपोजिट मीनिंग होती है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सिंपल एट्रीब्यूट्स एक एट्रीब्यूट से बनता है, एटॉमिक वैल्यू होता है, वैसे ही कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या है कि बहुत सारे मैनी सिंपल एट्रीब्यूट से बनता है। वैसे नेम और एड्रेस, इसके अंदर बहुत सारे कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होंगे। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि स्टूडेंट है तो रोल नंबर को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो सिंपल ही है। लेकिन जब हमारी एड्रेस की बात आती है तो इसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। और फिर वैसे ही नेम है, नेम को हम लोग फर्स्ट मिडिल लास्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है कंपोजिट का। अब नेक्स्ट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट आर दोज एट्रीब्यूट विच कैन टेक ओनली वन वैल्यू फॉर ए गिवन एंटिटी फ्रॉम एन एंटिटी सेट। इस एट्रीब्यूट में हम लोग एक सिंगल वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। मतलब एक वो स्टूडेंट है तो उसका एक ही एज होगा, उसका एक ही DOB होगा, उसका एक ही रोल नंबर होगा, तो उसकी वैल्यू क्या है, एक ही है, सिंगल है। ऑल एट्रीब्यूट्स आर सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स एज दे कैन टेक ओनली वन स्पेसिफिक वैल्यू फॉर ईच एंटिटी। जैसे स्टूडेंट है तो रोल नंबर, एज, DOB, जेंडर, उसका क्या है, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है, क्योंकि वो एक ही होगा उसके पास। अब हमारा नेक्स्ट है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ये इसके अपोजिट होता है, सिंगल वैल्यूड से ये अपोजिट होता है। इसमें आर दोज एट्रीब्यूट्स विच कैन टेक मोर देन वन वैल्यू फ्रॉम ए गिवन एंटिटी फ्रॉम ए एंटिटी सेट। सिंगल वैल्यू में एक सिंगल था, इसमें क्या है, मल्टी वैल्यू ले सकता है, मोर देन वन। एग्जाम्पल, मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID आर बी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स एट दे कैन टेक मोर देन वन वैल्यू फ्रॉम ए गिवन एंटिटी। जो ये हमारा मल्टी वैल्यूड है, इसका एग्जांपल में हम लोग मोबाइल नंबर, ईमेल ID समझ सकते हैं। जैसे कोई एक स्टूडेंट है कॉलेज में तो उसका एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर हो सकता है, एक से ज़्यादा उसकी ईमेल ID हो सकती है। लेकिन जो हमारा रोल नंबर है वो क्या है, सिंगल वैल्यूड है। मतलब वो थ्रू आउट जब तक वो स्टडी करेगा उसका एक ही रोल नंबर रहेगा उस कोर्स में, लेकिन उस कोर्स के टाइम पीरियड में वो मोबाइल नंबर चेंज कर सकता है या फिर एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर रख सकता है, ईमेल ID भी एक से ज़्यादा रख सकता है। तो ये क्या है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स है। अब हमारा नेक्स्ट है स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स। स्टोर एट्रीब्यूट्स इज एन एट्रीब्यूट्स विच आर फिजिकली स्टोर इन डाटाबेस। ये जो हमारा स्टोर एट्रीब्यूट होता है वो फिजिकली जो हमारा डाटाबेस वहाँ स्टोर है उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये जैसे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जब ड्राइव्ड, तो ड्राइव्ड क्या होता है, एक लॉजिकली कॉन्सेप्ट निकाल के हम लोग स्टोर में से एक चीज़ ड्राइव्ड कर लेते हैं। लेकिन जो क्या है, स्टोर जो है वो फिजिकली स्टोर होता है। तो इसका एग्जांपल है रोल नंबर, क्लास, एज। वी कैन नॉट ड्राइव ए वैल्यू ऑफ दीज एट्रीब्यूट यूजिंग अदर एट्रीब्यूट्स। इसका हम लोग अदर एट्रीब्यूट्स यूज करके हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते। जैसे कि रोल नंबर, क्लास, एज, तो एज को हम लोग क्या ड्राइव कर सकते हैं, कुछ नहीं ड्राइव कर सकते। अगर यहाँ DOB होता तो DOB से हम लोग करेंट एज निकाल लेते हैं। फिर रोल नंबर, क्लास को तो और ही क्या, कुछ नहीं हम लोग इसमें से ड्राइव कर सकते हैं। ये अपने आप में ही सिंगल वैल्यूड है। फिर हमारा नेक्स्ट है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स विच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स। जैसा मैंने बताया था कि वैसे हमारा DOB है, उसमें से हम लोग एक स्टोर एट्रीब्यूट है,
उसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट एज ड्राइव कर सकते हैं। तो यही होता है हमारा ड्राइव एट्रीब्यूट। जैसा कि आप देख पा रहे हो एग्जांपल में कि हमारा डीओबी है, उसमें से हमने क्या ड्राइव किया, एज किया। इसका थोड़ा रिप्रेजेंटेशन भी अलग होता है। जो ये हमारा ड्राइव्ड है वो एक्लिप्स शेप में तो जरूर होता है, लेकिन वो डैश डैश के फॉर्म में बना रहता है। अब हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट है की एट्रीब्यूट्स। Key attributes are those attributes which can be identify an entity uniquely in an entity set। जैसा कि मैंने ये ER मॉडल का कॉन्सेप्ट चालू करने से पहले अपना की का कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें क्या होता था कि जो हमारा की एट्रीब्यूट्स होता था, बहुत सारे की टाइप्स अब बताया था मैंने, तो वो क्या करता था कि यूनिकली एक टेबल के रो को, टपल को हम लोग उससे आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो यही होता है हमारा की एट्रीब्यूट्स। ये क्या करता है कि यूनिकली एक टेबल में से एक टपल को फाइंड कर लेता है। जैसे इस केस में एग्जांपल है इसका रोल नंबर, कि हमारा रोल नंबर जो होता है वो हमेशा यूनिक होता है और नॉट नल होता है। अगर कोई कॉलेज में बच्चा एडमिशन लिया, कोई स्टूडेंट है, तो उसके पास रोल नंबर होगा ही होगा और वो बिल्कुल यूनिक होगा। और जो हमारे डाटाबेस में रोल नंबर क्या हेल्प करता है, यूनिकली फाइंड करने में। तो यही है हमारे 7 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। आई होप मैंने अच्छे से आपको समझाया कि क्या होता है, इसके हर एक का मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाया है, तो आप अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग समझ गए होंगे। और बिल्कुल ये इजी तो है, लेकिन आपको हर एक एट्रीब्यूट का मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप डिज़ाइन करने बैठिएगा ER डायग्राम अपने माइनर या मेजर प्रोजेक्ट में, तो आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा एट्रीब्यूट क्या होता है। तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको देख लीजिए और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देता हूं, जिसके थ्रू आप ये नोट्स मेरे PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं हर लेक्चर के लास्ट में एक एक्सरसाइज देता हूं, तो ये मेरी प्रीवियस लेक्चर के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है। अगर आपने नहीं अभी तक मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है तो पहले आप वो देख लें आई बटन पे क्लिक करके, और फिर आप यहाँ आके इसका सॉल्यूशन मैच कर लीजिए। ये मेरे इस वीडियो का एक्सरसाइज है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम, नेट, गेट और जॉब इंटरव्यू के लिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड एज। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड यू मीन बाय सिंपल एट्रीब्यूट। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड यू मीन बाय ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड यू मीन बाय मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को मेरे क्वेश्चन पढ़ते ही सॉल्यूशन पता होंगे, तो बिना टाइम वेस्ट करिए कमेंट सेक्शन में आप इसके आंसर जरूर बताएं। वीडियो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। Do like, comment, subscribe. Thank you.